हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एनएसबी कम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक बार फिर आप लोगों के बीच आज की ताज़ा खबर के साथ। तो आज हम सबसे पहले टॉपिक पे बात करते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे। ह्यूमन सॉलिडरिटी डे आपका 20 दिसंबर को मनाया गया। तो ह्यूमन सॉलिडरिटी डे के बारे में जानते हैं, इसके बारे में और क्या क्या तथ्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर 2005 को महासभा ने संकल्प 60/209 द्वारा एकजुटता को उन मौलिक और सार्वभौमिक मूल्यों में से एक के रूप में पहचाना जो 21वीं सदी में लोगों के बीच संबंधों का आधार होना चाहिए, और उस संबंध में प्रत्येक 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो शुरुआत पता चला आपको 22 दिसंबर 2005 को महासभा में संकल्प लिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो दिख रहे हैं भूटान के राजा हैं, और देखते हैं के बारे में क्या है। तो पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर पूनम, ये आपको जो दिख रही है ये क्या है, डॉक्टर पूनम है। ये आईएएस अधिकारी पहले रह चुकी थी। इनका पूरा नाम है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह। इन्होंने भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल यानी कि भूटान का, याद रखिएगा, भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये याद रखिएगा, आप लोगों के बीच में बार बार आ रहा है इसके बारे में, तो याद रखिएगा कि भूटान के राजा जिग्मे नामग्याल वांगचुक ने भूटान में परिवर्तनकारी स्वास्थ्य सेवा नेतृत्व में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया है। चलिए अगले बात करते हैं। ये दिख रहे हैं आपको महेश्वर दयाल, ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और जेल महानिदेशक का पदभार इनको दिया गया है। किसका दिया गया है? जेल महानिदेशक का पदभार दिया गया है। तो इन्होंने जेल और सुधार सेवाओं में अच्छी भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको महानिदेशक का भूमिका दिया गया है। कई जिलों और विशेष इकाइयों में विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं द्वारा चिन्हित एक विशिष्ट कैरियर के साथ दयाल अपनी अनुभव का खजाना लेकर आए हैं। ये देखिए हमारे अमिताभ बच्चन, ये अमिताभ बच्चन, इनको इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियन के मालिक बनने का सुनहरा अवसर मिला। और ये इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग ये आपका नई पहल है जो मार्च में होने वाला है। इसमें अमिताभ बच्चन को से मालिक बने हैं। जो 10 ओवर का मैच होगा ये, और देश में इस तरह के पहले टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है जो कि 2 से 9 मार्च तक मुंबई में होगा। टूर्नामेंट में 19 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से 6 टीम होंगे। हैदराबाद होंगे, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और श्रीनगर। तो आने वाला आगामी एग्ज़ाम में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपको पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि बताइए इनमें से कौन सा शहर है जो ये गेम नहीं खेल रहा है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार बनाना है आपको कौन कौन शहर खेल रहा है। तो हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और श्रीनगर। ये भी याद रखिएगा कि मात्र 6 टीम ही इसमें हिस्सा ले रही है। चलिए, अमिताभ बच्चन 81 साल के हैं और इनको हिस्सा बनना एक नई शुरुआत है, इन्होंने टीम से जुड़ा है। चलिए आगे बात करते हैं। आईएनएस शिवाजी को दिवंगत वाइस एडमिरल बेनॉय चौधरी, ये जो आपको दिख रहे हैं फोटो में, ये कौन है? आपका बेनॉय चौधरी हैं। और बेनॉय चौधरी को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो आईएनएस शिवाजी दिवंगत वाइस एडमिरल बेनॉय राज चौधरी को दिया गया वीर चक्र मिला है इनको। वाइस एडमिरल चौधरी की वीरता का प्रदर्शन 1971 के भारत पाक युद्ध में हुआ था, जिस समय भारत पाक युद्ध हुआ था और बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में उभरा था। तो उस समय में ही ये बहुत अच्छे कार्य किए थे। उन्होंने असाधारण तकनीकी विशेषता और नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए समुद्र में रहते हुए आईएनएस विक्रांत के बॉयलरों की अभिनय मरम्मत की थी, यानी कि बॉयलर कुछ गड़बड़ी आ गया था, उसमें सुधार किया था। युद्ध के दौरान उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही उन्हें वीर चक्र प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा आप, क्या नाम है? बेनॉय चौधरी। ये आईएनएस शिवाजी को दिवंगत वाइस एडमिरल ये थे यहाँ पे इसमें। चलिए आगे बात करते हैं। ये दिख रहे हैं कोई नहीं, योगी आदित्यनाथ है ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो साइबर से संबंधित सुधार के लिए इन्होंने कदम उठाया है और राज्य के 57 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का स्थापना करने का मंजूरी मिल गया है। यानी कि आपका 75 जिला में से 57 जिला में आपका क्या किया जाएगा?
साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्थापना किया जाएगा, जिसके द्वारा साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं से संबंधित जितने भी अपराध हो रहे हैं उसको रोकने का काम किया जाएगा इसके तहत। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो दिख रहा है आपका, केरल और बिहार के बीच ग्रुप सी में केरल के मोहम्मद फरहान को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है ना। ये आपका चल रहा है, गेम चल रहा है, क्रिकेट का ही है, जो कि ब्लाइंड लोगों का खेला जा रहा है, जिसमें बिहार के टीम को हार गए और केरल की टीम विजेता बने, और मोहम्मद फरहान जो कि केरल के हैं, इनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड चुना गया। 13 ओवर में केरल ने 126 पे 6 का लक्ष्य रखा था, जिसमें फरहान ने बहुत अच्छी बैटिंग की और 34 गेंद में 51 रन की अहम भूमिका निभाई। चलिए, बिहार का टीम 91 पर 4 पे सिमट गया था और 35 रन से जीत हासिल किया केरल ने। चलिए आगे बात करते हैं। IMF मॉनिटरिंग फंड, तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड इसका फुल फॉर्म है IMF। ये आपका लोगो दिख रहा है ऊपर में। भारत की विनिमय दर व्यवस्था का पुनः वर्गीकरण किया गया है। तो इसका नाम क्या है, इसके बारे में और बढ़िया से जानते हैं। तो IMF ने भारत की वास्तविक विनिमय दर व्यवस्था को फ्लोटिंग से स्थिर व्यवस्था में स्थानांतरित किया है। यानी कि फ्लोटिंग मतलब कि चल रहा था तो उसको अस्थिर करने का काम किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दिसंबर 2022 से अक्टूबर 2023 की अवधि के लिए भारत की वास्तविक विनिमय दर व्यवस्था को फ्लोटिंग से स्थिर व्यवस्था में पुनर्वर्गीकृत किया है। फ्लोटिंग से स्थिर व्यवस्था में पुनर् यह परिवर्तन अनुच्छेद 4 की समीक्षा के बाद आया है, जहां IMF कर्मचारी विनिमय दर स्थिरता पर भारतीय अधिकारियों के दृष्टिकोण से अलग थे। ये देखिए यहाँ पे इजरायली फिल्म जो कि चिल्ड्रन ऑफ नोबडी है, जिनको गोल्डन बंगाल टाइगर पुरस्कार दिया गया है। चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने 29वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड जीता है। इजरायली फिल्म है, याद रखिएगा, फिल्म का नाम भी याद रखिएगा। क्या नाम है? चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, याद रखिएगा। यह इजरायली नाटक एक सच्ची कहानी से प्रेरित उपेक्षित व्यक्तियों पर प्रकाश डालता है। 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, याद रखिएगा कितना नंबर का है, तो 29वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का एक महत्वपूर्ण समापन हुआ जब इजरायली फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड हासिल किया है। आगे बात करते हैं। भारतीय नौसेना को तकनीकी से लैस करेगा कौन? IIT कानपुर लैस करेगा। तो नई दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में औपचारिक रूप से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है और इसके तहत प्रौद्योगिकी विकास और नवीन समाधानों को आगे बढ़ाया जाएगा। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पे। NHAI हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए ERS मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 सड़क सुरक्षा बनाने के लिए संशोधन के माध्यम से विकसित होकर भारत में यातायात मापदंडों को आकार देते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यातायात कानूनों को लागू करना मुख्य राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की जिम्मेदारी है। आगे बात करते हैं। एसेंचर बेंगलुरु में नया जनरेटिव AI स्टूडियो लॉन्च किया गया है। पेशेवर सेवाओं में वैश्विक अग्रणी एक्सेंचर ने भारत के बेंगलुरु में अपने जनरेटिव AI स्टूडियो की स्थापना के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति की है। ये बात करते हैं कि यह अत्याधुनिक सुविधा जेनेरिक AI प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग के लिए एक केंद्र बनने के लिए तैयार है, जो व्यवसायों के लिए AI समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए एक्सेंचर प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। आगे देखते हैं। इंडिगो एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी इंडिगो में कुछ पैसा कम भी लगता है, तो इकोनॉमिकल क्लास इसमें अच्छा रहता है, तो इसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली रिकॉर्ड ये बनाया है। एयरलाइन ने कहा कि भारत की पसंदीदा वाहक इंडिगो ने एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनकर इतिहास रच दिया है। गूगल मैप्स के लिए भारत के पहले AI पावर्ड एक्सपीरियंस की घोषणा की गई। तो गूगल मैप्स एक सर्वव्यापी नेविगेशन टूल कृत्रिम बुद्धिमत्ता
एआई का लाभ उठाते हुए कई नई सुविधाओं के साथ भारत में एक परिवर्तनकारी उन्नयन से गुजरने के लिए तैयार है। गूगल मैप्स एक्सपीरियंस के उपाध्यक्ष मिरियल कार्तिका डेनियल के उपयोगकर्ताओं को वास्तविक दुनिया के बारे में सुलभ और उपयोगी जानकारी प्रदान करने के लक्ष्य पर जोर देते हुए इन नवाचारों का अनावरण किया है। भारत के लिए अपनी तरह की पहली पहल है जिसमें गूगल अपने वर्ष की शुरुआत में एड्रेस डिस्क्रिप्टर पेश करने की योजना बना रहा है। भारत के लिए अपनी इस तरह की पहली पहल में गूगल अगले वर्ष ये योजना बना रहा है। इस नवाचार का उद्देश्य अधिक सहज अनुभव प्रदान करने के स्थान पर खोज का सरल किया जा रहा है। आगे बात करते हैं। ये गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार ये आपका किनको दिया गया है? अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड विनिंग्स मिडिल इंडिया संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। तो देखते हैं क्या क्या नाम है आपका। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 ने 2 असाधारण कथाओं अगेंस्ट ऑल ऑड्स द स्टोरी ऑफ इंडिया और विनिंग मीडिया इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स का ताज पहनाया गया है। तो याद रखिएगा, बुक का नाम याद रखना है आपको, अगेंस्ट ऑल आर्ट्स एंड विनिंग मिडिल इंडिया। इसके बाद गाजा कैपिटल्स बिजनेस बुक प्राइज एक प्रतिष्ठित वार्षिक मान्यता ने अपने 2023 संस्करण में 2 असाधारण कथाओं को ताज पहनाया है, जो कि नाम है आपका अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड विनिंग मिडिल इंडिया। तो याद रखिएगा, ये सब आपको करंट अफेयर पसंद आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं, और बने रहिए। आपको ऐसे ही डेली आपको ताज़ा खबर के साथ हम जुड़ते रहेंगे आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।